अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 2 दिन कबल हमने एक खबर बताई थी कि कैसे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीज़न सैयदनगर 2 में पानी की टांकी के पास करीब 3 से 3.5 एकड़ ज़मीन है और वो ज़मीन पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। करीब 17 से 18 मकानात अभी तक बना चुके हैं वहाँ पर। हम नीचे की बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे एक बहुत बड़ी बस्ती है, वो 20-25 साल 30 साल पुरानी बस्ती है। अब उस बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये ज़मीन पर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ पर 17 से 18 मकानात बनाए गए हैं। हाल ही में यहाँ से रास्ता निकाला गया है और कुछ दिन पहले अहमदनगर सैयदनगर के लोगों को पानी की किल्लत हो रही थी, पानी की परेशानी हो रही थी और जब ये कहा जा रहा था मुकामी लीडरों की जानिब से कि पाइप का है, दरअसल वो जो पाइप का पानी का जो पाइप है, बड़ा पाइप, वो ये रास्ता बनाने के चक्कर में हैवी गाड़ियाँ आने की वजह से डैमेज हो गया था और उसको दुरुस्त किया गया है और यहाँ से एक कच्चा रास्ता निकाला गया रोड डालने के लिए। इतनी तक यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है और यहाँ पर 17 से 18 मकानात बन चुके हैं और भी मकानात की प्लॉटिंग होने वाली है, मकानात बनने वाले हैं। कोई बिल्डर से भी बात चल रही है कुछ लोगों की। मुकामी गली के लीडरों का ये काम है और ये गली के लीडरों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बदनाम हो रही है, सऊदी नवीसी बदनाम हो रहे हैं। यही वजह है कि परसेंटेज में कमी आ रही है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो परसेंटेज गिर रहा है उसकी सब में बड़ी वजह है कि गली के ऐसे लीडर्स मजलिस को डैमेज कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और आम आदमी मजलिस से दूर होता जा रहा है। ऐसे लोग जो आवाम के सर का दर्द बनते जा रहे हैं। भला जहाँ कहीं भी दिखे ये बेरोज़गारों का एक अड्डा बन चुका है। जो भी बेरोज़गार है वो लीडर बन रहा है, गली का लीडर बन रहा है और इसके बाद से वो इस तरह से कब्ज़े कर रहा है। फ़ौरन इस पर जमात को चाहिए कि तवज्जो दें। हालांकि नामपल्ली एमएलए को शायद इस बात का इल्म नहीं है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि फ़ौरन इस पर तवज्जो दें और जो भी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और ये ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करें। मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान जो हुकूमत उनकी है, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीन का जायज़ा लें ताकि ज़मीन महफूज हो जाए और उसका तहफ़्फ़ुज़ हो और गरीब, मज़लूम, यतीम, बेवा लोगों को ये ज़मीन मिले। हम उम्मीद करते हैं और हम ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि ये ज़मीन पर गवर्नमेंट को चाहिए कि डबल बेडरूम बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को यहाँ पर मकानात दे। ये लोग जो कब्ज़े कर रहे हैं, जो घरें ख़रीद रहे हैं, ये पहले से इनके पास कई मकानात है, इसके बावजूद ये मकानात ले रहे हैं। बहरहाल इस पर तहक़ीक़ होने की ज़रूरत है, कार्रवाई होने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के मुकामी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने पहले से ही कलेक्टर और आरडीओ हैदराबाद और मंडल ऑफिस में शिकायत दे चुके हैं कि ये ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस पर गैर क़ानूनी तरीके से कब्ज़े हो चुके हैं। ये 17 से 18 मकानात की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दानशीन माँ बहनें हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरी बस्ती 20-25-30 साल से बसी हुई है। हम उस बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 17 से 18 मकानात जो बन रहे हैं, जो 1-1.5 साल में ही ये बन रहे हैं। इलेक्शन के बाद से ये काम को शुरू किया गया है, तो यहाँ पर हम ये इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों का जहन भटकाने के लिए गलत खबर चलाई जा रही है। कुछ ऐसे लोग जो 400-500 में बिकने वाले लोग, जो मीडिया के नाम पर एक धब्बा है, दलाली ब्रोकरी करने वाले लोग, ऐसे लोग आकर इस तरह की वीडियो लेते हैं। वो तहक़ीक़ नहीं करते, वो पूछना मुनासिब नहीं समझते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मोहल्ले के डॉक्यूमेंट्स है, जो हम 17 से 18 मकानात की बात कर रहे हैं, तो फिर हमसे रुजू होना था, हम वो खबर बताते थे। आप रुजू नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि आपके पास यहाँ के कहीं ना कहीं 1.5 साल 2 साल में कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अगर गलती नहीं करे होते तो हमसे बात किए होते तो हम आपकी भी खबर न्यूज़ बताते। लेकिन आप इस ज़मीन को छुपाने के लिए सारी वो मोहल्ले की बात बता रहे हैं, जबकि वो 25-30 साल पहले जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। वो ज़मीन की, वो बस्ती की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 17 से 18 जो मकानात बने हुए हैं, जो 1-1.5 साल में जो एक खेल खेला गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल 2 चीज़ें याद रखिए। एक, दुनियाई एतबार से ये कहा जाता है कि सच घर के बाहर निकलकर चप्पल पहनता ही है, झूठ आधी दुनिया का सफ़र कर लेता है। इतनी तेज़ झूठ जाती है। और दूसरी तरफ दीनी एतबार से अगर हम इस बात को समझेंगे तो झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत हो, एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई सामने आती है। और क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा हक़ाइक़ बताते आया है और हक़ाइक़ बताता रहेगा। अगर हमारे चैनल के नाम से, हमारे नाम से कोई किसी की ज़िंदगी बन जा रही है, कोई जी ले रहा है, किसी का फ़ायदा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप हमारा नाम लीजिए, हमारे चैनल का नाम लीजिए और अपनी ज़िंदगी बना लीजिए। हम उतने भी
छोटे दिल वाले नहीं हैं कि हमारा नाम ले, क्राइम टुडे का नाम ले, हमारे रिपोर्टर्स का नाम ले, अपनी ज़िंदगी बना ले। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सैयदनगर के इलाके, फसलांसा के इलाके में बेरोज़गार लोग ज़्यादा हैं, और ये बेरोज़गार की जो रोज़ी रोटी है वो ऐसे ही धंधों से चलती है। और ये लोग लीडर बन रहे हैं, हर गली में एक लीडर, और ये लीडर का पहला काम कब्जा करना, ये एक धंधा बन चुका है। फ़ौरन इसको रोकने की ज़रूरत है। मुकामी एमएलए की ये जिम्मेदारी है, कॉरपोरेटर की ये जिम्मेदारी है, सब में बड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को नज़र रखने की ज़रूरत है कि इस तरह से आपके गली के जो लीडर्स हैं, अपने आप को लीडर्स कहते हैं, दरअसल वो जमात को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह से ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये जब हमने खबर बताई थी उसके ख़िलाफ़ बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी। किस तरह की शिकायत? झूठी शिकायत, और इस पर असलम के ऊपर शिकायत की गई थी और हमारे रिपोर्टर शेख शफीक के ऊपर भी शिकायत की गई थी। बदले में दोनों ने भी इन लोगों के ऊपर भी शिकायत की, कंप्लेंट की। जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई शिकायत करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होना ज़रूरी है। अब वो दौर, वो टाइम ख़त्म हो गया। किसी का फ़ोन चले गया, किसी को झूठे केस में दर्ज कर दे रहे हैं, किसी को किसी के इल्ज़ाम में झूठे केस में बुक कर दे रहे हैं। अब ये नया कानून है, नया कानून में इस तरह की बातें नहीं होगी। ये समझ लेना चाहिए था, होमवर्क कर लेना चाहिए था। ये बेचारे बचकानी हरकत करते हुए इस तरह का कंप्लेंट करें, और वो कंप्लेंट के जवाब में भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारा रिपोर्टर है और जो एक लीडर है कांग्रेस का असलम, उन्होंने भी शिकायत दी और उस पर भी तहकीक होगी, दोनों पर तहकीक होगी। और एक बात याद रख लें, झूठी एफआईआर करने पर या झूठी शिकायत करने पर, रॉन्ग एफआईआर करने पर भी एक एफआईआर होगी। ये नया कानून है। ज़रूरी है कि एक नया कानून पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद मैदान में आना चाहिए था। बेचारे बहरहाल वो, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि पार्टी में शामिल होना है, पार्टी का नाम बदनाम करना है और इनके नाम से जी लेना है और ज़मीना कब्ज़ा करना है। तो हमको तो कोई एतराज़ नहीं है। आप हमारा नाम ले सकते हैं, क्राइम टुडे का नाम ले सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी बन रही है, आपको कुछ रोज़ी रोटी मिल रही है, उससे आप जीना चाह रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो बराबर आप ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम उससे डरने घबराने वाले भी नहीं हैं। हम जो हक़ाइक़ है वो बयान करे हैं और करते रहेंगे। और हमारी ये गुजारिश है उन गरीब माँ बहनों से, बेवा बहनों से, भाइयों से, कि आप लोग के पास अगर घर नहीं है, आप किराए का घर में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, तो फ़ौरन एमएलए नामपल्ली के पास जाइए, मोहम्मद माजिद हुसैन के पास, एक अर्ज़ी लेकर उसकी कॉपी भी रखिए। उनको बोलिए कि फ़लाँ जगह पे ज़मीन खुली है और वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड है, हमें ज़मीन दें। और मोहम्मद फ़िरोज़ खान करने चाहिए, वो हुकूमत उनकी है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास जाइए, उनको भी एक अर्ज़ी दीजिए, क्योंकि नामपल्ली से उनका लगाव है, और उनको भी अर्ज़ी दीजिए। शायद फ़िरोज़ खान आपको वो मकान, ज़मीन दिला सकते हैं। रेवंत रेड्डी करने चाहिए, वहाँ पे भी शायद आपको वहाँ पर एक डबल बेडरूम डालकर दे सकते हैं। अब खामोश रहने का टाइम नहीं है। आपने वोट डाला, आपने जिताया, और आपका ये फ़र्ज़ है कि आपको अपना हक़ लेने का टाइम आ चुका है। अपना हक़ मांगिए, और जो आपके वोट से जीते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपके मसलों को हल करें और आपको वहाँ पर ज़मीन दिलाएं। आप देखिए, पानी की टांकी के पास ज़मीन है, वहाँ पे जाइए। और मैं सीपीएम पार्टी, सीपीआई पार्टी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने यहाँ जाकर एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत से नुमाइंदगी करिए। आइए, यहाँ पर ज़मीन खुली है, ज़मीन पर रहिए, गरीब लोगों को घर दिलाइए, ज़मीन दिलाइए, ताकि गरीब लोगों का फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, लगातार हम ये चीज़ को बताते आए हैं और बताते रहेंगे। सच बोलने से कभी क्राइम टुडे पीछे हटा नहीं, और हक़ाइक़ के साथ आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहेगा। जब तक लोगों का ये हक़ है, गरीब लोगों को हक़ नहीं मिलता, या फिर MRO, कलेक्टर जब तक विज़िट नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं बोलेंगे कि ज़मीन गवर्नमेंट की है, तब तक हम डालते रहेंगे, ये हम खबरें, न्यूज़ बताते रहेंगे। और कांग्रेस के कोई लीडर कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत किए, सीएम ऑफिस में भी शिकायत किए, और MRO को भी शिकायत किए, RDO को भी शिकायत किए। उम्मीद है कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई होगी, और हमारी नज़र बराबर बनी हुई है, और हम इस खबर को लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। और उम्मीद है कि आप भी अब उठेंगे, लीडरों के बातें में नहीं आएंगे, MLA करने जाएंगे, फ़िरोज़ खान करने जाएंगे, CM करने जाएंगे, और अपना हक़ मांगेंगे, क्योंकि आप गरीब है, आप हकदार है, और आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पे आपको ज़मीन मिल सकती है। करीब 3-3.5 एकड़ है। ज़रूरी है कि वो वहाँ पर आपके मकान बन जाएं। और उन झूठे लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो झूठी खबर फैला रहे हैं, वो हम पूरी बस्ती की बात नहीं, सिर्फ 17 से 18 घरों की बात कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो कागजात हमें दें, तो पता चलेगा कि वो कागजात कब के बने हैं, किधर के बने हुए हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं एक बात कह दूँ
कि यहाँ पर राजनगर में डीसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाल ही में। उनकी सारा वीडियो, उनकी सारी बातें आखिरी में सुनिए ज़रूर, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से ज़मीनों को कब्जा करते हैं, किस तरह से लाइट का मीटर बिठाते हैं, किस तरह से ज़मीन के जो मैप रहता है उसको बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, और किस तरह से रोड को छोड़ा जाता है। ये सारी बातें डीसीपी शमशाबाद ने कही है, वो आप ज़रूर सुने ताकि आपको पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। और उस केस में 2 जनों को रिमांड किया गया था जिनका ताल्लुक याकूतपुरे से था, और एक AIMIM के कॉरपोरेटर के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है और वो फ़िलहाल फ़रार है, फ़िलहाल वो भागे हुए हैं। अब कौन से एरिया के और उनका नाम क्या है ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो कॉरपोरेटर है, वो फ़िलहाल फ़रार है। अब असदुद्दीन अवैसी सीरियस है कि ऐसे लोगों को लेकर जो जमात का नाम बदनाम कर रहे हैं और इस तरह से ज़मीनात के मामले में आ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। फ़ौरन असदुद्दीन अवैसी को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, MLA को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, फ़ौरन ये मसले को रोकें, वरना आने वाला टाइम अवाम कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। अगर आप नहीं रोकेंगे तो कल नहीं परसों तो फिर कलेक्टर आएगा, DCP आएंगे और MRO आएंगे और CM की हिदायत होगी और फिरोज़ खान भी विज़िट करेंगे, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। याद से आखिरी की वीडियो सुनिए कि किस तरह से वो कॉरपोरेटर के ऊपर केस बुक किए, 2 जनों को रिमांड किए। वही हिस्सा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी पुलिस ये कार्रवाई कर सकती है। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, देखते हैं रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख सालम, अहमदनगर प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी। ये जो वाटर टैंक है उसके पीछे जो है उसका कंप्लेन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पीछे उसमें वाटर टैंक में से जो रास्ता बना है उसके लिए हम लोग GM, मैनेजर सबको कंप्लेन कर चुके हैं। उसके बावजूद ये नीचे जो ज़मीन का कब्ज़ा हो रहा, गवर्नमेंट लैंड है वो, उसका जो है ये लोग गरीबों को बेच के करके परेशान कर रहे। ये जो है इसकी इंक्वायरी होने का है, इंक्वायरी करना। और एक जो है हमारे सैयद असलम, वाइस प्रेसिडेंट अहमदनगर डिवीज़न, उनके ऊपर एक फॉल्स केस लगाए। इसका जो है हम लोग जाके कल बात करें DI साहब से, CI साहब से, SI साहब से भी बात हुई हमारी। और जो है हम ये केस के बारे में जो है रेवंत रेड्डी साहब और हमारे फिरोज़ खान साहब और हमारे DCC रोहिन रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये क्या है, पूरा इसका इंक्वायरी करिए। और RDO और हमारे MRO साहब, सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कि इसका इंक्वायरी करके क्या है हमको वो करना चाहिए। और कल कंप्लेन करें, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है ये है इसका ये और ये जो कंप्लेन पेपर है ये पिटीशन दिए हम लोग कल एक लोगों के नाम पे। ये जो है अख्तर ख़ान और वहीद उर्फ बाखर जो है उनके नाम से दिए। सो ये इसके ऊपर MRO पूरी इंक्वायरी करना है ज़मीन के ऊपर ये। हाँ, MRO के ऊपर और RDO से भी कराना है इंक्वायरी। टैंकी का जो रास्ता है और वो रास्ता जो है टैंकी के अंदर से पीछे का जो दीवार है उसको तोड़ के करके पूरा उसमें मट्टी डाल के करके पूरा वो कर दिए। सो डिसमेंटल पूरा वो कर दिए लोग, रास्ता बना के उधर से जाके काम कर रहे लोग। विकास साहब जो GM है उनको भी हम लोग बोल चुके हैं और चोनी साहब को भी बोले, मैनेजर को। सख्त कार्रवाई होना इसके ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हामिद, आसिफ नगर डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी। यहाँ सैयद नगर आए थे हम लोग। कल हमारे एक पार्टी के कारकुन जो सैयद नगर डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर फॉल्स केसेस बुक हो रहे थे। तो उसके बारे में CI साहब और DI साहब से बात करके फॉल्स केसेस जो बुक हो रहे हैं उसकी जानकारी ली है, किस वजह से किस बिना पे हो रहे हैं। तो जब बात करने के बाद में जो फॉल्स केसेस जो बुक हो रहे थे उसको कोशिश करें रोकने की। और जो सामने वाले अगेंस्ट वाले करा रहे थे उसकी वजह ये है, ये सैयद नगर पानी की टाकी जो है वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट लैंड है और वो गवर्नमेंट लैंड जो है उसके ये वाटर टैंक के पास में, वाटर टैंक के बैक साइड में है। तो वहाँ की वॉल डैमेज कर दी है, वॉल डैमेज करके वहाँ की लैंड कब्ज़ा कर रहे हैं। और वो वहाँ की वॉल भी तोड़ने के बाद में उसकी भी कंप्लेन डाले थे, GM साहब को भी दिए थे कंप्लेन।
और ये अशु जो है ये एक लीडर है, पब्लिक लीडर। इसका काम ये है सारा दिन फिरना, देखना कहाँ पर क्या चल रहा, कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही क्या। तो ये बंदा जो है, जो इलीगल एक्टिविटी कहीं होती है तो वो इलीगल एक्टिविटी रोकता, और जो डिपार्टमेंट में कंप्लेन देना है वहाँ पर जाके हमारे सैयद नगर प्रेसिडेंट सालम साहब और हमारे अशु साहब, ये खदीर साहब, ये लोग जाके कंप्लेना डालते हैं। तो इसमें क्या हो रहा, इन लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि इन लोगों की इलीगल एक्टिविटी जो है लोकल लीडरों की वो नहीं कर सक रहे हैं, काम उनके रुक जा रहे हैं। तो ये वजह से क्या करें, ये अशु को टारगेट करके, जिसका नाम सैयद असलम है उर्फ अशु, इनको टारगेट करके फॉल्स केसेस बुक करके इनको डराने की कोशिश की जा रही। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की कोशिश कर रहे हैं इनको डराने की। तो वही वजह से हम लोग जाके कल पीएस में बात कर रहे थे, कल कंप्लेन दिए थे मगर वो कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं हुई थी। आज जाके हम कंप्लेन दे के एक्नॉलेजमेंट भी ला लिए। और हमारे रेवंत रेड्डी सर से गुजारिश है कि ये जो कांग्रेस के लीडरों के साथ में जो बर्बरतियत हो रही और जो परेशान किया जा रहा, और ये लोकल लीडर जो परेशान कर रहे हैं, और कांग्रेस के लीडर एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं और लीडरी भी कर रहे हैं, वहाँ पर जाके जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को परेशान किया जा रहा, ऐसे फॉल्स केसेस डाला जा रहा। तो रेवंत रेड्डी सर से और हमारे फिरोज़ खान सर से, जो नामपल्ली कंटेस्टेंट एमएलए है और नामपल्ली इंचार्ज है, उनसे गुजारिश है हमारी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है लोगों के ऊपर। ये बहुत हो गया इनका, ऐसे बहुत सारे जगहों पे ऐसे चल रहे हैं लोगों की इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे कि वाटर लाइन लेना हो, वहाँ पर भी पैसे लेना, वहाँ पर वाटर लाइन इलीगल तरीके से दे देना, और गवर्नमेंट को कुछ उसके फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर वाटर लाइन लेंगे, अगर हम लीगल तरीके से लेंगे तो गवर्नमेंट को भी इसका कुछ फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट को जब फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ कर सकेंगी। तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होना ज़रूरी है और लीगल काम करना ज़रूरी है, और हम लीगल काम के इसमें हैं, तो लीगल काम करने की कोशिश कर रहे हैं और लीगल काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह हो रही जो ऐसे लोगों के ऊपर फॉल्स केसेस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हमसे जो बन पड़ा हम करेंगे, और हमारे फिरोज़ खान सर से भी हम मदद लेंगे ये चीज़ के अंदर, और फिरोज़ खान सर से मदद लेके ही हम जो भी करना है आगे और कोशिश करेंगे लीगल काम के लिए। और सबसे पहले गुजारिश है कि वाटर टैंक के पास की जो वॉल को डैमेज किया गया, वो इस मकसद से डैमेज किया गया है कि वहाँ से माल मटेरियल लेके जा सके और वहाँ पर घर बना सके, घर बनाने के लिए आसानी हो सके और लैंड ग्राफी करने के लिए आसानी हो सके। तो सबसे पहले हमारी अदबन गुजारिश ये है जीएम साहब से कि वहाँ की जो वॉल को डैमेज किया गया, कौन डैमेज करे उसके ऊपर एक्शन लेना, और सबसे पहले वो वॉल को फुलफ़िल करके वो वॉल बना देना वहाँ की। ये हमारी गुजारिश है आपसे। सलाम अलैकुम। सर से गुजारिश है और फिरोज़ खान सर से गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर सख्त स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, और यहाँ के लोग जो परेशान हो रहे हैं और जो अपने पैसे कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कमा के जोड़ के पैसे जमा करके लेके आ रहे हैं, और जो सस्ते ज़मीना मिल रहे हैं बोल के वो लालच में आके इन जैसे लोगों के हाथों में पैसे दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दे रहे हैं। देने के बाद में परेशान हो जा रहे हैं, फिर बाद में मालूम पड़ रहा हो गवर्नमेंट लैंड थी या किसी और की लैंड थी बोल के परेशान हो जा रहे हैं। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, और हमारे रेवंत रेड्डी सर और हमको उम्मीद है कि एक्शन लेंगे, अच्छे से अच्छा एक्शन लेंगे। और फिरोज़ खान सर से हमारी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ये केस में एक्शन लिया जाए, क्योंकि फिरोज़ खान सर हर चीज़ के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। हमको उम्मीद है कि इसमें भी एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजानुल्लाह खैताबाद डीसीसी जनरल सेक्रेटरी। जिस तरह से अभी सालम भाई अहमदनगर डिवीज़न प्रेसिडेंट बोले और हमारे हामिद भाई जो बोले, तो उसी ताल्लुक़ से चंद दो लाइन बोलूँगा मैं। वहाँ तमाम जो सैयद नगर के जो भी ऑफिसर्स है, एमआरओ, कलेक्टर जो भी है, उनसे अदबन गुजारिश की जाती है जल्द से जल्द एक्शन ले उनके ऊपर, क्योंकि गरीब आवाम के जो पैसे लेके उन लोग ज़मीन दे रहे, आगे चल के जो है ना गरीब आवाम को मुश्किल होती है। और रही बात जो हमारे अशु भाई के ऊपर जो झूठे केसा बुक करे, इंशाल्लाह उनके हक़ में फिरोज़ खान साहब और हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय फिरोज़ खान। ये लैंड का फ्रॉड के बारे में बता रहा हूँ। ये एक केस स्टडी जैसा है। ये एक आदमी को जमीन हासिल नहीं तो वो पेपर पे कैसा क्रिएट करना, वो जमीन प्राइम लोकेशन में ही है बोल के कैसा ऑफिसर्स को मैनेज करना,
उनका ही जमीन से ही 80 फीट का रोड जा रहा बोल के जीएचएमसी का कैसा मैनेज करना, वो 80 फीट रोड उनके जमीन से जा रहा बोल के टीडीआर लेके उसको लगभग 6 करोड़ को दूसरा लोगों को भेजना, वो उतना भी सेटिस्फाई नहीं है उनको। और जो बच गया पूरा 2 एकड़ का आसपास में जो जमीन है, वो जमीन में एक घर भी नहीं थी, लेकिन घर है बोल के मैनेज करके घर का नंबर लेके वो घर को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं रही थी, एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके एक पेड़ को मार के वहां रख ले, यही घर में वही इलेक्ट्रिक कनेक्शन है बोल के ऑफिसर को जो बिल कलेक्टर वो लोगों के लिए वो लोगों को मैनेज करके एक पेपर भी नहीं, ये जमीन पे नहीं है जो 3 लोगों प्यार से मेरे को दे दिया बोल के कुछ लिंक डॉक्यूमेंट बगैर लिंक डॉक्यूमेंट से एक घर पे बैठ के एक नोटरी का डॉक्यूमेंट बना लेके एक सब रजिस्ट्रार को मैनेज करके जो घरा नहीं है, जो किनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ घर है बोल के एक सब रजिस्ट्रार को मैनेज कर लेके डॉक्यूमेंट राइटर को मैनेज कर लेके एक एडवोकेट के साथ मिल गए, फिर सब लोगों को वो लोगों रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुई वो रजिस्ट्रेशन भी वो लोगों के अंदर ही कर लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लीगलाइज करने के, अगर ये चेन अभी नहीं ब्रेक हुआ तो बाद में अगर पब्लिक आम जनता पब्लिक अगर खरीदे तो वो पूरा लोगों दिख जाते। बेचारा वो जो 6 करोड़ लगा के जो टीडीआर परचेज करा, अब ये टीडीआर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गलत टीडीआर थी, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा याकुतपुरा का एक आदमी ये पहले ये एक गेम प्लान शुरू करा, उन मुकरमुद्दीन बोल के वही हमारा बहादुरपुरा में रहता, उन ये फ्रॉडस्टर है। अशफाक खान बोल के एक आदमी इनका फाइनेंशियर है, किनको भी टेबल कैश भेज देना मैनेज करने के लिए उन भेज देता रहता। एक कारपोरेटर सिटी का ये ऑफिशियल्स को मैनेज करने के लिए उन भी बीच में आके उनको टीडीआर दिलाया 25 लाख लेके। टीडीआर आने के बाद वो 5 करोड़ 78 लाख में बेचने के बाद वो कारपोरेटर भी 2 करोड़ ले लिया था ये काम करने के लिए। ये पूरा चक्कर में अभी तक ये मुकरमुद्दीन खान और अशफाक खान को हम लोगों अरेस्ट करे, उनका 2 गाड़ियां सीज करे। अभी वो जो अकाउंट्स का उनका ट्रांसफर हुआ वो पूरा अकाउंट्स भी सीज कर दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये 14 डॉक्यूमेंट्स जो लोगों रजिस्टर कराया वो 14 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट में 45 लाख है, वो 50 लाख है, तो 70 लाख है बोल के बताते, लेकिन बायर इन सेलर ये बीच में 1 रुपए का भी ट्रांसफर ऑनलाइन कुछ भी नहीं हुआ। ये पूरा एक बड़ा ट्रांसफर है। हम भी ये हर सिस्टम में कोसा एम्प्लॉय को हमारे को ताल्लुकत है, जो सीट से ताल्लुकत है वो लोगों को सबको एक चेन सिक्वेंशियल इवेंट में ऐसा मैनेज कर लेके जमीन नहीं है तो भी जमीन क्लेम करके बेच दे। ये फ्रॉड को हम लोगों अभी बस करें। दे में भी मिनिमम 15, बट अभी ने 2 आदमी को हम लोगों अरेस्ट करे ना, एक फ्रॉडस्टर और उसका फाइनेंशियल, वो लोगों जो नाम हम बोले वो सब लोगों को जो लोगों ऑफिसर्स का बोलते हैं सब लोगों को हम लोगों नहीं कर सकते, क्यों? उसका पूरा लिंक देखना, उसका रोल क्लैरिटी क्या है, उसमें कहां तक वो इन्वॉल्व हुआ देख के ही करना पड़ेगा। बहुत एक फोर्जरी हुआ, एक चीटिंग है, एक वो फोर्जरी डॉक्यूमेंट अगर और फिर यूज करके मैनिपुलेट करे वो सेक्शन में सब सेक्शंस में रहता है। इसमें 10 इयर्स के अबोव पनिशमेंट रहेगा लोगों का। हम लोगों अभी इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू।